मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराना यानी पश्चाताप करना। पश्चाताप का मतलब होता है हमारे विचारों और हमारी दिशा में पूरे तरीके से एक बदलाव आना। जैसे उड़ाऊ पुत्र लौटकर वापस अपने पिता के घर में आया। इसका मतलब है कि उसने पश्चाताप किया और पाप से मुड़कर अपने पिता के पास वापस आया। इसलिए परमेश्वर की संतान बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में मुड़कर वापस आए। यानी कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, मन को फिराने की आवश्यकता है। पश्चाताप का सच्चा अर्थ है कि हम अपने पाप को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़े। पाप क्या है? जैसा लिखा है वचन में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप में परमेश्वर की आज्ञा न मानना भी शामिल है। उदाहरण के लिए वे कार्य करना जो सामान्यतः गलत है, हत्या करना, चोरी करना और बहुत सारी ऐसी बातें। पाप का अर्थ कुछ और भी है। जैसे मान लीजिए, यदि हम किसी के लिए कुछ अच्छा या भला कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं, निर्णय लेते हैं कि मैं नहीं करूँगा, तो ये भी परमेश्वर की नज़र में पाप ही है। पाप एक कैंसर के समान है और ये बढ़ता चला जाता है, भयंकर होता चला जाता है और ये घात पहुंचाता है। इसलिए जब प्रभु यीशु हमें हमारे पापों से पश्चाताप करने के लिए बुलाते हैं, तो उसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि हम हत्या या चोरी करना छोड़ दें। वो चाहते हैं कि हम उस हर एक बात से मुड़ जाएं, उस हर एक बात को छोड़ दें जो हमारे कैरेक्टर को खत्म कर देता है। जब हम पश्चाताप को करते हैं, यानी जब हम मन को फिराते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम पाप की गंभीरता को समझते हैं और उसको छोड़कर वापस हम परमेश्वर के पास आते हैं और हम इसे पूरी तरीके से पीछे मुड़ना कहते हैं। पश्चाताप का एक गहरा अर्थ है। बाइबल हमें इसके द्वारा कुछ खास बात सिखाती है। जैसा कि वचन में लिखा है, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। इस टीचिंग के अनुसार तो हमारे विचारों में पूरे तरीके से बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। और इसका प्रमाण क्या हो सकता है? एक बदला हुआ जीवन, एक परिवर्तित जीवन। एक उदाहरण से हम लोग इसको समझेंगे। एक लड़का जो दूसरों की चीज़ों को भी ले लेता है जो उसकी नहीं है, और वो कहता है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि चोरी करना गलत बात है, और अपनी इस कमज़ोरी के लिए वो दुखी भी होता है, खेदित भी होता है, लेकिन तब भी वो इसको करता रहता है। एक और दूसरा लड़का जो अपने पड़ोसियों को परेशान किया करता था, लेकिन जब उसने प्रभु पर विश्वास किया तो वो अपने हरकत पर पछताया और उसके बाद उसने उन सब लोगों के साथ एक अच्छा संबंध प्रेम का बनाया और सारे आपसी लड़ाइयों को जो होती थी उसके लोगों के साथ, उसको उसने ख़त्म करने का प्रयास किया। अब ज़रा बताइए कि इन दोनों व्यक्तियों में से कौन है जिसका जीवन परिवर्तित हुआ? क्या वो पहला वाला जो जानता है चोरी करना गलत है, तब भी वो नहीं छोड़ रहा, लेकिन यीशु पे भी कहता है विश्वास करता हूँ, या वो दूसरा जो पहले गलत था, लेकिन जब उसने यीशु पर भरोसा किया तो उसको लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, और उसने फिर उस गलत काम को करना बंद कर दिया और सबके साथ उसने प्रेम मोहब्बत का संबंध बना लिया। तो इन दोनों में से तो वो दूसरा व्यक्ति है ना, जिसने अपने जीवन को परिवर्तित किया, यानी मन फिराव के योग्य फल लाओ। जब प्रभु पे भरोसा किया, मन फिराव किया, तो गलत बात को छोड़ दिया, उसको फिर दोहराया नहीं। यही तो है परिवर्तित जीवन।
बहुत से लोग सोचते हैं कि मन फिराना यानी अपने पापों के प्रति खेदित होना, जो कि गलत है। वो परिवर्तित जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि एक सच्चा पश्चाताप अपने पापों के प्रति सिर्फ खेदित होना ही नहीं, बल्कि उनसे मुड़कर एक परिवर्तित जीवन को जीना होता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें एक मौका दिया कि हम अपने पापों से फिरकर उसकी तरफ आए, उसकी ओर आए और अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित करें कि वो हमें एक नया रूप और रंग और एक नया जीवन दे सके। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मन फिराव का एक सुंदर मौका दिया है पिता। आपने हमें हमारे पापों में पड़ा रहने नहीं दिया, बल्कि अपना आत्मा दिया कि हम एक परिवर्तित जीवन को जी सके। हे प्रभु, तूने हमें ग्रहण किया, हमसे प्रेम किया, हमारे लिए मृत्यु सही। पिता, हम धन्यवाद करते हैं और अपने जीवन को और उन हर एक सुनने वालों के जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपने अनुग्रह को दे पिता कि हर एक वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के पाप में पड़े हैं, गुनाह में पड़े हैं, प्रभु वो उसको छोड़ दे और वो पूरी रीति से तुझ में बदल जाए और एक नए जीवन को पा सके। धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें मन फिराव का एक मौका दिया है। धन्यवाद पिता सारी बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेती हूँ, आमीन।